हर साल दुनिया में लाखों लोग सांप के काटने से प्रभावित होते हैं और इनमें से हजारों की जान चली जाती है। ये कोई कहानी या बढ़ा चढ़ा कर कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि कड़वा सच है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 54 लाख लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं और इनमें से लगभग 81,000 से लेकर 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है। सोचिए, एक छोटी सी जीवित डोर जैसी दिखने वाली चीज इंसान जैसे बड़े और ताकतवर जीव की जिंदगी कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती है। लेकिन मेन सवाल यह है कि इनमें से सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले सांप कौन से हैं, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। दुनिया में करीब 3900 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 725 प्रजातियां ही जहरीली हैं और इनमें से भी लगभग 250 प्रजातियां इतनी घातक हैं कि एक ही बार काटने से इंसान की जान जा सकती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इनका अध्ययन विष की तीव्रता, जिसको LD50 वैल्यू कहते हैं, यानी लेथल डोज 50%, और इंसानों पर होने वाली मौतों की संख्या के आधार पर करते हैं। सबसे पहले समझिए कि सबसे जहरीला का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता। वैज्ञानिक 2 पैमानों से इसे मापते हैं। पहला पैमाना है लेथल डोज 50%, यानी किसी जीव को मारने के लिए जहर की कितनी मात्रा चाहिए। जितना छोटा ये नंबर होगा उतना ज़्यादा विषैला सांप होगा। दूसरा पैमाना है कि वास्तव में वो सांप कितनी इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है कोई सांप बहुत ज़्यादा जहरीला हो, लेकिन वो इतनी कम आबादी वाले इलाके में रहता हो कि इंसानों से उसका सामना ही कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का इनलैंड ताइपान दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है, लेकिन उससे इंसानी मौतें बहुत कम होती है, क्योंकि ये इंसानों के संपर्क में बहुत ही कम आता है। दूसरी तरफ भारत का रसल वाइपर या कॉमन करेत उतना टॉक्सिक नहीं है जितना इनलैंड ताइपान है, लेकिन ये गांवों और खेतों में अक्सर दिख जाते हैं और हर साल हजारों मौतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर हम दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट देखें तो वैज्ञानिक डेटा हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य दिखाता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है हुक नोज्ड सी स्नेक, जिसका लेथल डोज 50 वैल्यू केवल 0.02 mg/kg है। इसका मतलब है कि इंसान जैसे जीव को मारने के लिए इसका मामूली सा जहर ही काफी है। ये सांप हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाकों में पाया जाता है। इसके बाद आता है इनलैंड ताइपान, जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इसकी विष की मात्रा 0.025 mg/kg है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले और तुरंत इलाज न मिले तो उसकी मौत केवल 30 से 45 मिनट के भीतर हो सकती है। तीसरे नंबर पर आता है रसल्स वाइपर। ये नाम भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और पूरे दक्षिण एशिया में लोगों के बीच खौफ का पर्याय है। WHO और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के अनुसार अकेले भारत में हर साल सांप काटने से होने वाली मौतों में से 43% के लिए यही सांप जिम्मेदार होता है। ये खेतों में काम करने वाले किसानों को अक्सर काटता है और इसके जहर का असर बहुत भयानक होता है। इसके काटने से खून का जमना, नसों का फेल होना और इंटरनल ब्लीडिंग आदि समस्याएं होती हैं। चौथे नंबर पर आता है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है। इसके काटने से खून जमने की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है और पीड़ित का दिल अचानक रुक जाता है। वैज्ञानिक इसे सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार सांप मानते हैं। इसके बाद आता है डुबोइस सी स्नेक, जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के पानी में पाया जाता है और अपने बेहद जहरीले समुद्री जहर के लिए कुख्यात है। छठा है ब्लैक मांबा, अफ्रीका का सबसे खतरनाक सांप। ये सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। इसकी लंबाई 14 फीट तक हो सकती है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक इसके काटने के बाद अगर इलाज न मिले तो इंसान 20 मिनट से लेकर 3 घंटे के भीतर मर सकता है। 7वें नंबर पर आता है टाइगर रेटल स्नेक, जो अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। वहीं 8वें नंबर पर आते हैं 2 अलग अलग सांप, बूमस्लैंग और येलो ब्लाइड सी स्नेक। बूमस्लैंग अफ्रीका में पाया जाता है और इसका जहर खून को इस तरह पतला कर देता है कि शरीर के अंदरूनी हिस्सों से खून निकलना शुरू हो जाता है। येलो बेलिड सी स्नेक हिंद और प्रशांत महासागर में पाया जाता है और यह समुद्र में तैरने वाले
सबसे जहरीले जीवों में गिना जाता है। 10वें नंबर पर आता है कॉमन इंडियन करेट। भारत में ये सांप गांवों के घरों, खेतों और यहाँ तक कि बिस्तरों तक में घुस जाता है। इसका जहर इतना शक्तिशाली होता है कि समय से इलाज न मिलने पर 70 से 80% मौत की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि सही इलाज मिलने पर भी 50% तक जान जाने का खतरा बना रहता है। अगर सिर्फ भारत की बात करें कि यहाँ का सबसे जहरीला सांप कौन सा है, तो इस सवाल का जवाब बहुत पेचीदा है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संगठनों के मुताबिक भारत में 4 सांप हैं जिन्हें बिग 4 कहा जाता है। इनमें रसल वाइपर, कॉमन करेट, इंडियन कोबरा और 100 स्केल्ड वाइपर, यही 4 सांप भारत में सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल करीब 58,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं और इनमें से अधिकांश इन 4 सांपों के कारण मरते हैं। रसल वाइपर के बारे में तो हमने पहले ही कहा, ये सबसे ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार है। कॉमन करेट खासकर रात में काटता है और इसका जहर नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से पंगु कर देता है। वही इंडियन कोबरा, जिसकी हम पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि इसके पास नागमणि होती है और ये नाच भी करता है, ये बहुत खतरनाक है और ये सांप खाता है। वही सबसे खास है 100 स्केल्ड वाइपर। इसे कई वैज्ञानिक दुनिया का सबसे खतरनाक सांप मानते हैं क्योंकि इसका जहर उतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये इतना आक्रामक और इंसानों के बीच पाया जाता है कि ये सबसे ज्यादा मौतों का कारण बनता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अकेले भारत में हर साल 5,000 मौतों का कारण बनता है। यहाँ एक और अहम बात समझनी चाहिए कि भारत में इस्तेमाल होने वाला जो एंटीवेनम यानी विषरोधी इंजेक्शन है, वो इन्हीं 4 सांपों के जहर से तैयार किया जाता है। इसे पॉलीवैलेंट एंटीवेनम कहते हैं। इसे बनाने का काम मुख्य रूप से तमिलनाडु के इरोला ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। ये लोग सांप पकड़ते हैं, उनसे जहर निकालते हैं और फिर वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं उसी जहर से एंटीवेनम तैयार करती हैं। यही वजह है कि भारत में हजारों लोगों की जान बच पाती है। हालांकि समस्या ये है कि भारत के कई हिस्सों में कुछ ऐसे सांप भी हैं जिनका जहर इस एंटीवेनम से ठीक से न्यूट्रलाइज नहीं होता, जैसे मोनोकल्ड कोबरा या हम्प नोज पिट वाइपर। यही कारण है कि कई बार मरीजों को समय पर इलाज मिलने के बावजूद भी बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उम्मीद भी है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ऐसा एंटीबॉडी विकसित करने पर रिसर्च किया है जो लगभग सभी जहरीले सांपों के खिलाफ असरदार हो सके। इसे यूनिवर्सल एंटीवेनम कहा जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने चूहों पर ऐसा प्रयोग किया जिसमें 19 सबसे घातक सांपों के जहर को रोका जा सका। अगर यह प्रयोग इंसानों पर सफल साबित होता है तो यह चिकित्सा विज्ञान में क्रांति साबित हो सकता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और खेती का पैटर्न बदलने से भारत में बिग 4 सांपों का दायरा और बढ़ेगा। उत्तरी और पूर्वोत्तर भारत में भी इनका खतरा बढ़ सकता है। WHO ने इसे एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज यानी उपेक्षित बीमारी के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि भारत जैसे देशों को एंटीवेनम की उपलब्धता, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और लोगों को जागरूक बनाने पर तुरंत काम करना होगा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो आप ऐसे सोच सकते हैं, जहर की ताकत एक छोटे से रेत के दाने जैसी है। किसी सांप का जहर इतना ताकतवर होता है कि एक चुटकी भर मात्रा ही मौत के लिए काफ़ी होती है। लेकिन असली खतरा तब बढ़ता है जब यही सांप इंसानी बस्तियों के आसपास रहते हैं और मौका ज़्यादा मिलता है। यही कारण है कि इंडियन ताइपान सबसे जहरीला होते हुए भी ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर हर साल हजारों जिंदगियां ले लेते हैं। मगर एक बात याद रखिए, इंसान सांपों से नहीं मरता, बल्कि अज्ञानता, समय पर इलाज न मिलने और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से मरता है। और यही सच्चाई है जिसे समझना और फैलाना सबसे जरूरी है।